गुरुजी प्रणाम। जैसे कि अभी सावन का महीना चल रहा है तो अभी जो मलवास बोलते हैं वो क्या होता है और उस टाइम में पूजा विधि जो है वो कर सकते हैं कि नहीं? हरिओम। बहुत सुंदर प्रश्न। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि मल का महीना क्या होता है। हम मानते हैं कि जैसे इस बार सावन 19 साल के बाद इस बार आया है और इसको जुड़वा सावन कहते हैं। सावन का महीना पुण्यतम माना गया है। बाकी आषाढ़ भी जुड़वा आता है। जैसे जगन्नाथ जी का पुरी में पुरुषोत्तम धाम में भगवान का नवकलेवर होता है, उसी प्रकार जुड़वा सावन में भगवान शंकर जी का भी एक प्रकार का नवकलेवर है। ये बहुत सारे मंत्रोक्त विधान से जीर्णोद्धार वगैरह, भगवान शंकर का कोई अगर खंडित लिंग या विग्रह हो तो उसका भी जीर्णोद्धार किया जाता है। और मलमास किसको कहते हैं, इसको पुरुषोत्तम मास का आख्या क्यों दिया गया, हम बहुत कम लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ तो बहुत लोग जानते हैं। क्योंकि इसको अगर हम लोग संस्कृत में या डिवाइडेड में या कोई ग्रामेटिकल नॉलेज में हम लोग अगर इसको समझेंगे तो जैसे देखिए, पुरुषस्य उत्तमम इति पुरुषोत्तमम, जो सारे संसार में जितना पुरुष वगैरह की एक जात है या एक वर्ण है, उसी से जो उत्तम होता है, पुरुष से जो उत्तम है वो है पुरुषोत्तम। उसका मीन्स हो गया भगवान नारायण को ही कहा जाता है। तो मलमास को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। जैसे मान्यता यही है कि 32 महीनों में 16 दिन और 4 घड़ी होता है। 32 महीनों में 16 दिन और 4 घड़ी होता है। इसी प्रकार जैसे हम लोग फरवरी में 28 डेज होता है, 28 का महीना होता है, या कहीं कहीं शास्त्रों में हम लोग मान्यता यही पाते हैं कि अगर तिथि के अनुसार देखा जाए तो 36 दिन का भी महीना होता है। जैसे 36 मास से पहले अधिक मास होने की बात शास्त्रों में बताई गई है। 36 मास से पहले अधिक मास होने की बात शास्त्रों में बताई गई है। तो इसका मान्यता है तो 36 क्यों हुआ? जैसे एक साल में 12 महीना इंटू 12 इंटू 3 इक्वल टू 36, तो 12 3 36, जैसे हमारा उड़िया सभ्यता में बोलते हैं। तो जैसे 36 हो गया तो आप लोग समझ जाइए कि हर 3 साल में एक अधिक महीना या मलमास आने वाला है। हर 3 साल में एक मलमास आता है। जैसे 12 महीनों में सूर्य क्रम से 12 राशियों में मेष से मीन राशि तक जो परिक्रमा करता है या जो केंद्र बिंदु में परिक्रमित होता है, उसी को अधिक मास के सूर्य किसी राशि पर अगर संक्रमण नहीं हो पाता तो उसी को ही मलमास कहा जाता है। अधिक मास में जैसे भगवान विष्णु का भी बहुत मान्यता है। एक समय पौराणिक तथ्य यह है कि जैसे ज्योतिष में इस बात को तो बहुत प्रकार से इसको समझाया गया है। भृगु संहिता, वशिष्ठ संहिता, गर्ग संहिता, रावण संहिता से लेकर बहुत सारे शास्त्रों में इसका बहुत सारे वर्णन आता है। लेकिन जैसे हम अगर प्राचीन सभ्यता को अगर देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष में माता पिता की जैसे मृत्यु वगैरह, जो श्राद्ध वगैरह होता है, तो अगर किसी का श्राद्ध का दिवस होगा अगर मलमास में पड़ जाए तो वो कैसा करेगा? कोई हमको अगर मान के चलिए, मेरे को एक हमारे जजमान ने क्वेश्चन किया कि महाराज जी, श्राद्ध, मेरा पिताजी का श्राद्ध इस बार सावन में ही पड़ रहा है, तो कैसा किया जाए? अधिक मास में अगर कोई जैसे किसी का श्राद्ध पड़े तो मान के चलिए कि उसका पिता का पुरुषोत्तम धाम में, परलोक में, स्वर्गलोक हो गया उसका, क्योंकि नारायण का धाम उसको जाने का सुगम रास्ता मिल जाता है। उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और शास्त्र में यह भी वर्णित है, प्राचीन काल में जब अधिक मास की उत्पत्ति हुई, 3 साल में एक बार अधिक मास का उत्पत्ति होता है। 3 साल में अधिक मास का जैसे उत्पत्ति हुई तो सारी तिथि, नक्षत्र, योग वगैरह जो भी है, तो
इसी में वैकुंठ अधिक मास ने वैकुंठ को जाने की प्रयास किया। वैकुंठ को जाने के लिए जो प्रयास किया, उसी समय वैकुंठ में भगवान नारायण लोग रहते हैं, उसको तो गोलक धाम कहते हैं। वो भगवान वैकुंठ विष्णु का लोग है। विष्णु के धाम में शास्त्रों में यह वर्णन है कि दुख शोक और मृत्यु आदि प्रवेश नहीं होता। भगवान विष्णु के धाम में दुख शोक और मृत्यु का प्रवेश नहीं हो पाता। तो ये अधिक मास जैसे इसको तो अमान्य किया गया है, इसको तो मान्यता नहीं है शास्त्र में। तो मलमास को मलमास हूँ विश्व में क्षण लब मुहूर्त पक्ष मास दिन सभी अपने अपने अधिपतियों के संरक्षण रहकर मानते हैं। जैसे सभी का कुछ अधिष्ठात्र देवता है, हर महीना का हर एक देवता है। आश्विन महीना का जैसे श्रावण का हर महीना में एक एक देवता है। श्रावण में भगवान शंकर जी इसका अधिष्ठात्र देवता है, आश्विन में भगवती अधिष्ठात्री, कार्तिक में महाकाली और कृष्ण का जैसे लक्ष्मी का अधिष्ठात्र देवता है। तो उसी प्रकार मार्गशीर को केशव मास कहा जाता है, किसी को ऋषिकेश मास कहा जाता है। भगवान के 12 नाम का यहाँ वर्णन आता है। और मलमास की ऐसी